हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल्स में अलग अलग जगहों से वैकेंसीज़ आ रही है और ये जो वैकेंसीज़ है सेंट्रल कमांड एलएसबी क्लस्टर सेकेंड से है। एंड इस क्लस्टर के अंदर में ये सब स्कूल्स आता है: एपीएस बरेली, एपीएस पिथौरागढ़, फिर एपीएस रानीखेत, एपीएस अल्मोड़ा, हेमपुर एंड फतेहगढ़। अब आप लोग को पता है कि अब एपीएस में जितनी भी वैकेंसीज़ आ रही है वो सब फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ रही है और इनका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए रहेगा? वो 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आपको बीच में कहीं जाना है तो इनका नोटिस पीरियड होता है 1-2 महीने का, वो सर्व करके आप स्कूल से वहाँ से रिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस बार इन लोगों ने कुछ क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया है। पिछले साल तक तो ये था कि जिनके भी 100 नंबर थे वो सब लोग अप्लाई कर सकते थे, 50% जिनके मार्क रहते थे तो वो सब अप्लाई करते थे, कुछ स्कूल्स में छोड़ के। पिछले साल जैसे लखनऊ वाला जो क्लस्टर था उसमें जो 70% तो लखनऊ वाले में रखा गया था पिछले साल भी, लेकिन बहुत जगह जो था सिर्फ 100 नंबर मांगा जा रहा था आपका, तब आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार से चेंज किया गया है, थोड़ा बढ़ा दिया गया। देखिए यहाँ पे ओएसटी जो लोग 2025 का दिए हुए हैं उनमें क्या बोला जा रहा है, 65% नंबर यानी 130 नंबर आपके होने चाहिए, जो 2005 वाला दिए होंगे। इससे पहले जो ओएसटी दिए हुए थे जैसे 2023 2024 में, तो उनका 70% तो होना चाहिए, साथ में आपका 100 नंबर होना चाहिए जो स्कोर कार्ड पे। और तीसरा कंडीशन है यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इससे पहले का जो भी आप दिए हुए हैं तो वो स्कोर कार्ड बस आपके पास हो 2022 वाला, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो ये सब स्कूल्स हैं और देख लीजिए यहाँ पे वैकेंसीज लिखा गया है। आर्मी पब्लिक स्कूल सीएसबी क्लस्टर 22 के अंदर में ये सब लिखा गया है। एपीएस बरेली, तो यहाँ पे पीजीटी में ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल, कंप्यूटर साइंस, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, पीआरटी, इस सब की वैकेंसीज़ है। और पिथौरागढ़ में अभी कोई भी वैकेंसीज़ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नील लिखा हुआ है। तो यहाँ रानीखेत में पीजीटी में हिंदी, बायो, फिजिक्स, कॉमर्स, हिंदी, टीजीटी में हिंदी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी। एपीएस अल्मोड़ा में आपका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, पीजीटी साइकोलॉजी, फिर टीजीटी में ये सब है: सोशल स्टडी, संस्कृत, टीजीटी हिंदी, पीआरटी म्यूजिक। फिर एपीएस हेमपुर में है पीजीटी मैथ्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी काउंसलर एंड पीआरटीज। एपीएस फतेहगढ़ में भी ये सब जो वैकेंसीज़ है लगभग सभी सब्जेक्ट्स का तो है ही यहाँ पे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि आपका जो सब्जेक्ट किस वाले स्कूल्स में है, तो इसमें से आपका कोई भी स्कूल्स में होगा तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी क्लस्टर, मतलब ये सब तो एक ही क्लस्टर के अंदर में है, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर आप 2 स्कूल में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप एक में पीजीटी इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, तो दूसरे में अगर टीजीटी में आप एलिजिबल हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2 एप्लीकेशन फॉर्म और 2 डीडी भेजना पड़ता है। तो यही होता है, जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट्स का आप पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही बता दिया कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म और सेपरेट डीडी आपको भरना पड़ेगा। ये सब इनका कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो सब तो आप लोग को पता हो ही गया होगा, मैं बहुत सारे वीडियो में बता रखा हूँ। बाकी एक शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री, और उसमें आपके 50% नंबर होना चाहिए और आप बीएड या एमएड कर रखे हो। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए किस किस सब्जेक्ट्स के लिए बोला जा रहा है, तो वो सब क्लियर लिखा गया है। अगर इंग्लिश के लिए आप बनना चाहते हैं टीचर, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में कर रखे हो, तो इसी तरह से आपका ये सब चीज़ें लिखा गया है। बाकी पीजीटी बायोलॉजी वाले तो ये सब है, आप देख लीजिए यहाँ पे: बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन में आप ये पढ़ रखे हो बॉटनी या जूलॉजी, तो ये सब में आपके मास्टर डिग्री बोल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन में आप पढ़ रखे हो। पीजीटी योगा का भी है, फिर म्यूजिक वगैरह का भी है। कंप्यूटर साइंस में क्या है, तो वही है, 50% नंबर चाहिए। और इंजीनियरिंग कर रखे हो, बी बीटेक कर रखे हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक इन एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि कोई भी ट्रेड से, जैसे ईसी हो गया, मैकेनिकल
सिविल किसी भी ब्रांच से आप इंजीनियरिंग कर रखे हो, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद एक होता है पीजीडीसीए का कोर्स होता है। पीजीडीसीए 1 साल का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वो 1 साल वाला अगर कोर्स कर रखे हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। या फिर एमएससी कर रखे हो कंप्यूटर साइंस में, बीएससी कर रखे हो, बीसीए कर रखे हो, एमसीए कर रखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर पोस्ट यानी सब्जेक्ट। तो ये सब तो है ही, लेकिन इसमें बहुत लोगों के पास यही दिक्कत हो जाता है, बीएड नहीं कर रखे, तो इसमें बीएड भी मांगता है। जैसे बी बीटेक है उसके साथ फिर बीएड भी मांग रहा है, और बीएड में आपके 50% नंबर होना चाहिए। तो बस ये सब है, अगर ये सब है तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सब लिखा गया है टीजीटी वाले के लिए भी। तो टीजीटी में आप ऐसे समझ लीजिए कि टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए, और बीएड कर रखे हो और बीएड में भी आपके 50% नंबर होना चाहिए। और तीसरा चीज़ ये है कि इसमें टीजीटी में आपका सीटेट मांगता है। देखिए सब चीज़ लिखा होगा यहाँ पे कि सीटेट में आपका सीटेट पास होना चाहिए, या सीटेट नहीं पास किए हैं तो किसी भी स्टेट का, उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड का टेट, हिमाचल है हिमाचल जो टेट होता है स्टेट का, यूपी टेट, या जो भी टेट वगैरह पास कर रखे हो स्टेट वाला, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का आप टेट पास किए तब भी कर सकते हैं। और बीएड में तो यहाँ पे लिख ही दिया 50%, और टीजीटी में सब चीज़ बता ही दिया। और सीटेट में एक चीज़ समझ लीजिए कि 90 नंबर सबका होना चाहिए, कैटेगरी बेनिफिट नहीं दिया जाता है यहाँ पे। किसी भी कैटेगरी से आपको एससी एसटी ओबीसी सब में आपको 90 नंबर होना चाहिए। टीजीटी के लिए है तो सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बोलता है। और सोशल साइंस वाले अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रखे हो, कोई एक सब्जेक्ट तो आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, उसके साथ कॉम्बिनेशन में कुछ भी आप ले रखे हो। वैसे ही मैथ्स वाले कोई इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रखे हो ग्रेजुएशन में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन वाले क्या कर सकते हैं, बीली साइंस और ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस से कर रखे हो तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और हेल्थ वेलनेस टीचर या काउंसलर के लिए इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है काउंसलर वाले में। तो साइकोलॉजी से आप ग्रेजुएट कर रहे हैं और 3 साल का। तो बाकी यहाँ पे पढ़ लीजिए, ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एज ए वेलनेस टीचर एंड काउंसलर। इसमें क्या होता है, ओएसटी एंड सीटेट या टेटिस इनमें नहीं मांगा जाता है। ओएसटी सीटेट टेट काउंसलर के लिए नहीं मांगते हैं। और पीआरटी में आपको पता ही है बीएलएड या डीएलएड मांगते हैं, जो 2 साल वाला कोर्स होता है, और आपके ग्रेजुएशन कर रखे हो उसमें 50% नंबर आपका होना चाहिए। और बाकी वही कहानी लिखा हो गया है कि इसमें आप अगर बीएड किए हुए हैं तब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही है कि ब्रिज कोर्स वगैरह आप कर रखे हो या ब्रिज कोर्स आपको फिर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। सीटेट का या टेट आप पास कर रखे हो, और सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए प्राइमरी के लिए, उसमें 90 नंबर होना चाहिए। बस यही है पीआरटी फिजिकल एजुकेशन। तो सब चीज़ें लिख रखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक एक करके ठीक से। मैं टेलीग्राम पे इसको भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी एज क्राइटेरिया तो पता ही है आप लोग को, 40 साल से अगर आपका एज कम है तो कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। 40 साल से जिनका एज 50-55 साल के बीच में, तो 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। लास्ट के 10 साल में आप कहीं भी पढ़ा रखे हो। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म है। तो देखिए ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसको ठीक से भर लीजिएगा किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो पीजीटी टीजीटी जो भी होगा यहाँ टिक करके, यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और जो भी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसी में आपको टिक करके और ऊपर में स्कूल का नाम लिख देना है, किस किस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। बरेली वाले के लिए, अल्मोड़ा, जहाँ के लिए आप अप्लाई करें, एक फ़ोटो लगा देना। बाकी सब डिटेल्स वगैरह ये सब भरना पड़ेगा, डीडी नंबर ये सब यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और डिटेल्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट 250 इन फेवर ऑफ द स्कूल वी आर विलिंग टू अप्लाई। तो आप किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके नाम से वहाँ पे आपको डीडी बनाना पड़ेगा। जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर अल्मोड़ा, किसके नाम से आपको डीडी, उसी नाम से आपका डीडी बनेगा। ये सब बेसिक डिटेल्स वगैरह भर दीजिएगा। और ओएसटी वगैरह का आपको फ़ोटोकॉपी वगैरह ये सब लगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स में आपको भेजना पड़ेगा। फ़ोटोकॉपी उसका जीरोक्स करा के, सीटेट या स्टेट है आप किसी भी स्टेट का, तो वो सब का भी परसेंटेज वगैरह सब आपको फिल करना होगा, और उनका जीरोक्स भी सबका लगाना है आपको। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लगा दीजिएगा, कहीं भी आप पढ़ा रहे हो ये सब फिल कर दीजिएगा। आर्मी स्कूल में पढ़ाए हैं कि कहीं और पढ़ा रखे हैं तो वो सब यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। बाकी नीचे भी और सब डिटेल्स लिखा गया है।
तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग, तो यहाँ से फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके इसके वजह से आपको यहाँ साइन वगैरह सब कर दीजिएगा फिल करने के बाद। इसके बाद आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबको भेजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सबमिट डूली कंप्लीटेड ऑल एस्पेक्ट अलॉन्ग विथ फोटो कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस। तो आपको क्या करना है, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा नंबर में जितना भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेगा आपका जो 10th से लेके जो भी आपके मार्कशीट है 10th 12th इन सब का मार्कशीट, जो पासिंग सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन है तो उसका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भेजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो पीजी का भी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, इनका डिग्री, और इसके अलावा बीएड वगैरह जो इनका कंप्लीट होना चाहिए। बीएड जो परसुइंग है वो लोग नहीं कर सकते अप्लाई, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। बीएड कर रखे हैं, डीएलएड कर रखे हैं तो इन सब का सेमेस्टर वाइज या डिग्री जो ये सबको लगा के, और ओएसटी जो है ओएसटी स्कोर कार्ड आपका, फिर आपका सीटेट या टेट दिए हुए हैं तो वो सबका स्कोर कार्ड, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ है तो वो सब लगा के, एक आधार कार्ड भी लगा दीजिएगा अपना जीरोक्स उसी में, और सबके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर देना है और स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना है। और आप स्कूल में भी जाके भी जमा कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखा भी होगा डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको एक 250 रुपये का पहले, और इन फेवर ऑफ द स्कूल वी आर विलिंग टू अप्लाई, जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। एंड सबमिट द एप्लीकेशन इन द ऑप्टेड स्कूल ओनली, तो जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हो वही स्कूल में आपको भेजना पड़ेगा फॉर्म को। फॉर इंटरव्यू विल बी लाइकली टू बी अपलोडेड इन आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली वाले वेबसाइट पे। जो लोग का भी शॉर्टलिस्ट होगा उनका इंटरव्यू का कॉल लेटर इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी लोग आप लोग का जैसे भी शॉर्टलिस्ट करेंगे वो लोग, तो इंटरव्यू के लिए आपको फिर क्या करेगा, कॉल वगैरह मेल वगैरह सब आ जाएगा आपका कि आपका ऐसे ऐसे इंटरव्यू वगैरह इस डेट पे है। और वही सब चीज़ें यहाँ पे भी लिखा गया है कि ये सब चीज़ें आपको फिल करके कंप्लीट भरना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी सेकेंड वाले में देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली, मेंशन देयर व्हाट्सअप नंबर एक्टिव एंड अटैच फोटो कॉपीज ऑफ ऑल। व्हाट्सअप नंबर वगैरह क्या होता है, वो लोग एक ग्रुप बना देते भी हैं आर्मी की, आपका इस डेट को इंटरव्यू वगैरह है तो इसलिए वो लोग बोलते हैं एक्टिव व्हाट्सअप नंबर देने के लिए। एंड अटैच फोटो कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो आपको बता ही दिया जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सीएसबी कार्ड है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सबको साइन करके। और द कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू विल डिस्पैच थ्रू एपीएस बरेली से कॉल लेटर होगा, और आप वहाँ से भी यू मे ऑल्सो डाउनलोड योर कॉल लेटर फ्रॉम एपीएस बरेली स्कूल वेबसाइट से भी आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और ब्रिंग वन सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल। अच्छा ये तो रहता ही है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए आपका अगर बुलाते हैं तो आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है और फोटो कॉपीज़ ये सब लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे वो लोग परसेंटेज वगैरह पहले वेरीफाई करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको आगे प्रोसेस के लिए भेजेंगे। तो यही है, और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये सब जो फॉर्म है आपको मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।